ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हर जगह इशारे दिए गए हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। क्यों? ये 52 अक्षर छूटने का नाम नहीं ले रहे। आदमी सोच रहा है कि नाम जपूंगा तभी तरूंगा, अरे नाम जपूंगा तभी मरूंगा। उल्टा काम हो रहा है यहां पे। नाम छोड़ दे तो पक्का बचेगा। साहिब कह रहे हैं एक नाम को जान के अरे दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के, कौन सा नाम? सतनाम को जान ले कि आखिर सतनाम क्या है, फिर उसका सिमरन कर। जपना नहीं है सतनाम सतनाम सतनाम, छोड़ इसको। एक नाम को जानकर दूजा दे बहा। तुझे प्यास लगी है, अधूरा गुरु मिल गया, उसने पानी 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 जपना सिखा दिया, कोई बात नहीं। अब जप रहा है पानी 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 पानी, जितना जप रहा है उतना और गला सूख रहा है। और सतगुरु आ गया, उसने क्या बोला? भैया क्या चाहिए तुझे? गुरुजी मैं पानी पानी जप रहा हूं, मुझे पानी चाहिए। अरे इसको छोड़ और ये पकड़, ये है पानी। बोतल में से पानी उसको दे दिया। तो एक को पा लिया और एक को छोड़ दिया। यही समझा रहे हैं, एक नाम को जानकर दूजा दे बहा। उसको बहा दे गंगा नदी में, जाने दे। सतनाम को जान क्या है, यही साहिब समझा रहे हैं। मदन साहिब की वाणी क्या कह रही है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ये बोलने लिखने वाले पढ़ने वाले सारे नाम छुड़वा दे, और कौन सा नाम पकड़ाए? आदि नाम, जिसको आत्मदेव कहते हैं। और वो बिल्कुल हमारे पास है। उसको पाने के लिए किसी अयोध्या, किसी काशी, किसी काबा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तब समझ में आता है जब गुरु की कृपा होती है, वो भेद प्राप्त होता है। ये तब समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। तो साहिब इसी 52 का खंडन करते हुए, जोरदार खंडन करते हुए क्या कह रहे हैं? अरे 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। यानी इंसानों के द्वारा बनाए गए 52 अक्षर, भले सारी दुनिया के नाम रख लो तुम उन 52 अक्षरों से, लेकिन वो 52 अक्षर से परमात्मा नहीं मिलेगा। वो परमात्मा नहीं मिल सकता। फिर इशारा कर रहे हैं, एक नाम सुख रास है और एक नाम दुख रास। एक नाम बंधन काटे और एक गल की फांस। कह रहे हैं एक नाम सुख रास है, यानी एक परमात्मा का ऐसा नाम है जो तुम्हें सुख देगा। एक नाम दुख रास, एक तुम्हें पक्का दुखी करेगा। एक नाम बंधन काटे, ये जन्म मरण का बंधन कट जाएगा। और एक गल की फांस, एक तुम्हें गले की फांसी बना के टांग देगा। अब कौन कौन से नाम है वो? ये जितने भी बोलने वाले नाम हैं, कानों से सुन के लेने वाले नाम हैं, मंत्रों को जपने वाले नाम हैं, आंखों से पढ़ के लिखने वाले नाम हैं, ये सब नकली नाम है। ये तुम्हारे गले की फांस बन जाएगा। अंत समय में जब तुम्हें आत्मा का ध्यान करने की जरूरत है, तुम नाम जपने में लग जाओगे। फंस गया 52 अक्षर में। अंत समय में तुम्हें आत्मा का ज्ञान चाहिए और तुम मंत्र ज्ञान में फंसे रह जाओगे। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई
और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। ये तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, त्यागो इनको। और क्या करना है? अपनी आत्मा को जानो। साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी। अरे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना भटकोगे? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ जाए। आत्म, इसका मतलब मैं खुद, अपने बारे में बात चल रही है। जैसे कोई तुम्हें कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो क्या लिखोगे? महात्मा गांधी के 3 मंत्र थे, ये लिखोगे? या पड़ोसियों के नाम लिखोगे? या किसी और की कहानी लिखोगे? तुम्हें अपने बारे में लिखना है। आत्म ज्ञान अपना ज्ञान, आत्म कथा अपनी कथा, आत्म हत्या अपनी हत्या, आत्म रक्षा अपनी रक्षा, आत्म निर्भर अपने पे निर्भर, आत्म कल्याण अपना कल्याण। समझ लो, आत्म यानी अपना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए कि तुम क्या हो। ये नाम नहीं जपने हैं। गुरु जी ने 5 नाम दे दिए, 7 नाम दे दिए, 10 नाम दे दिए। अभी कोई और गुरु आ जाएगा, कहेगा ये 51 नाम जपोगे तब मुक्ति होगी। ले शगन डाल दिया 51 का। फिर उससे बड़ा कोई आ जाएगा, ये 101 नाम जपने पड़ेंगे तुम्हें। मर जाओगे नाम जपते जपते। तो अब क्या करना है? अब उसको जानना है जो आत्म ज्ञान है, यानी तुम्हें तुम्हारा ज्ञान करवाने वाला ही सतगुरु है। समझ लो। और सतनाम क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप। इसी को सतनाम कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब वाणी में बोल रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु कौन है? जो तुम्हें सतनाम बता दे कि आखिर सतनाम है क्या। जैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सतनाम क्या है, ये अज्ञानता के बंधन अपने आप कट जाएंगे। ये 52 अक्षर अपने आप खिल जाएंगे। इसी को साहब ने बोला, 52 अक्षर लोक त्रय, अरे सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे। वो अक्षर इनमें नाही, मत ढूंढना इसमें। इन अक्षरों में परमात्मा मत ढूंढना, आत्मा में परमात्मा ढूंढो। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कि अगर परमात्मा को जानना है तो तुम्हें अपनी आत्मा की खोज करनी है। सबसे पहले आत्म खोजी बनो। ये जपी तपी सन्यासी बना दिया तुम्हें गुरुओं ने। मंत्र जपने वाले को क्या कहते हैं? जपी। तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं? तपी। छोड़ के जंगल में चले जाने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी। ये जपी तपी सन्यासी नहीं बनना है। क्या बनना है? आत्मज्ञानी। आत्मज्ञान को जानो। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, अरे तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये इस काया का खेल नहीं है कि यहां ध्यान लगवा दिया, यहां पे नाम जपो, यहां ध्यान लगवा दिया, कंठ में ध्यान लगवा दिया, नाभि में ध्यान ये वाला खेल नहीं है। कहां ध्यान धरना है? शब्द में ध्यान धरना है, सीधे डायरेक्ट विहंगम चाल से।
और लोग ध्यान कहां करते हैं? यहां पे। अब कबीर साहब फिर मना कर रहे हैं, कह रहे निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। यहां नैनों के पीछे निज मन है, परमात्मा नहीं है। निज मन यानी ज्योति स्वरूपी काल भगवान। निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये नकली ज्ञान है, इसको बायकाट कर दो, काटा मार दो। यहां पे कोई ध्यान मत लगाना गलती से भी। क्यों? क्योंकि फिर उस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे जिसमें भोले शंकर की अवस्था है। समझ लो, फिर मुंह से कुछ बोलोगे सत्य हो जाएगा, और तीसरी आंख खोल दी क्रोध में तो भस्म कर दोगे किसी को भी, पाप के भागीदार बन जाओगे। समझ लो, परमात्मा प्रेम का सागर है, क्रोध का सागर नहीं है। जिसकी तीसरी आंख जागृत हो जाती है, किसकी निशानी है तीसरी आंख? बताओ जरा, क्या कहते हैं? शंकर जी की तीसरी आंख खुल गई तो क्या होगा? प्रलय हो जाएगी। समझ लो, तो परमात्मा क्या प्रलय करवाएगा सबकी? वो प्रेम का सागर है, वो अमरता का सागर है। वहां पहुंच गए तो कभी प्रलय नहीं हो गई, कभी महाप्रलय नहीं हो गई। ये जन्म मरण का खेल ही खत्म हो जाएगा। तो साहिब कहते हैं जो वहां पहुंचेगा उसकी स्थिति क्या बनेगी? अरे हम ना मरे, मरिम संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब मुझे वो परमात्मा मिल गया जो शांत है, अचल है, अविनाशी है, क्रोध वाला खेल ही नहीं है। समझ लो। तो कैसे मिलेगा? विहंगम चाल से मिलेगा। यानी अब रुक रुक के नहीं जाना है कि त्रिकुटी में ध्यान लगा के फिर आगे जाएंगे, 1 मंजिल 2 मंजिल 5 वाणी मंडल फलाना, ये सब नहीं है, ये सब नकली है। असली क्या है? विहंगम चाल, यानी डायरेक्ट सीधे मंगल ग्रह पे रॉकेट छोड़ा तो मंगल में ही जाएगा वो ऐसा नहीं कि पहले चांद पे जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर कहीं और रुकेगा, फिर कहीं और रुक के जाएगा। सीधी गाड़ी मिलेगी आपको, डायरेक्ट फ्लाइट। तो इसी को साहिब ने बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी। वो ताली मिलेगी, वो चाबी मिलेगी जिससे तुम्हारा असली दरवाजा खुलेगा और तुम काल की नगरी से बाहर हो जाओगे। अभी काल की नगरी में बैठे हो, ये काल की नगरी, ये काया ही है। अभी इसमें बैठे हो, ताला लगा दिया उसने। अब निकलोगे कैसे? जब विहंगम चाल मिलेगी तब। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई ताली। अरे खुले कपाट, शब्द झनकारी। ये शब्द झनकारी क्या है? यही है सार शब्द, यही है तुम्हारा असली सत्य स्वरूप। इसी को प्राप्त करने पे सारे भरम खत्म होंगे, नहीं तो 5 नाम 5 गुणों के चक्कर में सारा संसार बह जाएगा। साहिब अनहद नाद यानी 5 गुणों को कानों में उंगलियां डाल के धुन सुनते हैं लोग। पहले एक धुन आएगी, फिर दूसरी धुन आएगी, फिर तीसरी धुन आएगी, फिर चौथी। अरे यही माया है। ये जो बदल रहा है, बदलाव ही माया है। परमात्मा का नाम एक रस अखंडी है, वो कभी बदलता नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, संतों जो बदले सो माया, संतों जो बदले सो माया। ये 5 नाम और 5 शब्द धुन अनहद नाद है, यही काल का जाल है। साहिब समझा रहे हैं, अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। बिल्कुल क्लियर कर दिया मालिक ने। कहते अनहद बाजा जम का थाना, जैसे थाना होता ना कोतवाल का, और बैठा रखे होते वहां पे चोर, वैसे ही काल भगवान ने अनहद नाद का जाल बिछा रखा है।
हमें फंसाने के लिए। अनहद बाजा जम का, जम कौन है? यही जमराजा है, काल भगवान। अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। इन्हीं पांच तत्वों की पांच आवाजें हैं जिसको सब कान में उंगली डाल के सुन रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे कि वो क्या रहा है। परमात्मा एक है, अखंड है, वो खंडित नहीं होता, वो बदलता नहीं है, वो टूटता नहीं है कभी, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो कह रहे अनहद बाजा विधि विधि बाजे, कभी शंख बजेगा, कभी नगाड़े बजेंगे, कभी बीना बजेगी, कभी बांसुरी बजने लग जाएगी, कभी घंटा बजने लग जाएगा। यही काल जा रहा है, इसी में मगन हो लिए कई, और मगन होके 84 में चले गए। समझ लो, अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। ये है वो न्यारी धुन, क्योंकि धुन ही परमात्मा है, इसमें कोई शक नहीं है, धुन ही परमात्मा है। लेकिन काल और माया ने क्या किया? हर चीज डुप्लीकेट दे दी, हर चीज। जब कबीर साहब के साथ वार्तालाप हुई, कबीर साहब को कहता कहां जा रहे हो? कबीर साहब कहते अपने जीवों को बचाने जा रहा हूं, तूने इतने बुरे जाल में फंसा दिया, जन्मों जन्म बीत गए, युगों युग बीत गए, चतुर्युग बीत गए, कल्प बीत गए, ये वापस ही नहीं आ पा रहा है। तो काल भगवान क्या कहता? अरे भाई, तुम तो मेरी दुनिया उजाड़ने आ रहे हो, तुम तो बर्बाद कर दोगे मेरी फसल। तो कबीर साहब पे झपट्टा मारता है। कबीर साहब तब समझ जाता है मेरी दाल नहीं गलेगी, तब हाथ जोड़ता है, महाराज आप एक काम करना, आप 3 युग में कोई पंथ मत चलाना, थोड़े थोड़े जीव ले जाना। कलयुग में तुम जितने मर्जी पंथ चला लेना, कोई बात नहीं, कितना ही बड़ा चला लेना, कोई बात नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं मुझे पता है तू क्या चल रहा है चाल। इन 3 युगों में जो तूने वादा लिया है, इन 3 युगों में तू बड़े बड़े राक्षस पैदा करेगा, मुझे पता है। जीवों की हानि करेगा, उन्हें परेशान करेगा, मारेगा, खाएगा, खपाएगा, मुझे पता है। और उसके बाद अपनी पूजा करवाने के लिए तू ही अवतार धारण करके आके उन राक्षसों का कत्ल करेगा, मुझे पता है। 3 युगों में इतने बड़े बड़े राक्षस बनाए इस काल भगवान ने, इतने बड़े बड़े राक्षस बनाए, और उसके बाद क्या किया? उनका खात्मा कराने के लिए भी खुद ही अवतार धारण कर लिए। ये सब माया के अवतार है, ये सब काया के अवतार है। यानी खुद ही आग लगा के, खुद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला के आग बुझा रहा है, खुद ही जला के, खुद ही मलम लगा रहा है अपनी पूजा करवाने के लिए। अब 3 युग में जीव दृढ़ हो गए कि यही भगवान है, यही भगवान है, यही हमें बचाता है, और उसकी पूजा में लग गए। अब कबीर साहब समझ गए कि ये क्या करने वाला है, उसको बता दिया पहले। लेकिन क्या कहते? ठीक है, तू 3 युग में चला ले जो चलाना है तूने, 4थे युग में अगर तूने एक भी राक्षस बना दिया और फिर समझ लियो तू। इसीलिए कलयुग में कोई राक्षस नहीं दिखेगा तुम्हें कि बड़े बड़े सींग हैं और जंगल में बैठा है, कह रहा है मुझे भोजन चाहिए, आदमी को पकड़ पकड़ के खा रहा है, एक भी नहीं दिखेगा तुम्हें। कहां चले गए ये सारे? कौन सी कंपनी बना रही थी, इनको बंद हो गई क्या? कहां चले गए ये सारे? हिम्मत नहीं है जो बना दे, समझ लो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ठीक है मैं कलयुग में पंथ चलाऊंगा। तब क्या कहता? महाराज आपके नाम के 12 पंथ चलाऊंगा मैं, कबीर कबीर करके, आपकी बाणियां बोल बोल के, आपके दोहे सुना सुना के जीवों को इकट्ठा करूंगा, और उसके बाद नाम क्या दूंगा? 52 अक्षर। क्योंकि आप नाम देना चाहते हो ना। जब कबीर साहब को उसने पूछा कि आप कैसे बंधन काटोगे, कबीर साहब कहते हम नाम दे के बंधन काटेंगे। वो कहता मैं भी नाम दे दूंगा। तुम कितने नाम दोगे? मैं उससे ज्यादा दे दूंगा। मैं 52 अक्षरों के द्वारा नाम ही नाम फैला रखे हैं, सबको नाम बांट दूंगा।
नकली। तब वो क्या कहते, मेरा नाम जाप में नहीं आएगा, वो अजपा जाप है। तो काल भगवान कहता मैं भी अजपा दे दूंगा। कैसे? मैं श्वासों में दे दूंगा, जीव का कोई काम ही नहीं रहेगा। मैं श्वासों में नाम जपवाऊंगा, जीव का कोई काम नहीं रहेगा। और ये जीव जो बेचारा है, ये कम अकल का है, समझ ही नहीं पाएगा। ये सोचेगा शायद इसी को अजपा जाप कहते हैं, क्योंकि मुंह से तो जपना ही नहीं है, श्वासों में दे दिया। सोहं सोहं सोहं, श्वासों में दे दिया। ओहं कोहं वोहं, राम शिव श्याम वाहिगुरु अल्लाह, सारे नाम सोहं चल रहे हैं श्वासों में। तब कबीर साहब कहते हैं मैं ये भी नहीं, मैं अनहद नाद दूंगा। ये तो टूट जाता है, आया गया टूट गया। मैं अनहद दूंगा, यानी जिसकी कोई हद ना हो। तो काल भगवान कहता वो कितने हैं? साहिब कहते वो एक है। कहता मैं 5 दूंगा। तुम 1 दोगे, मैं 5 दूंगा। मैं भी अनहद नाद दूंगा। तो कबीर साहब कहते फिर मुझे अनहद के ऊपर भी बोलना पड़ेगा, मैं सार शब्द दूंगा। तब काल भगवान कहता महाराज ये कौन सा शब्द है, मुझे भी बता दो ताकि मैं जीवों की मदद करूं निकलने के लिए। कबीर साहब कहते हैं ये तुझे कभी समझ में नहीं आने वाला। इसी कबीर साहब ने ये वाणी बोली जीवों को जगाने के लिए कि जाप अजपा और अनहद में मत फंसना, ये काल जाल है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। समझ लो, ना कोई जाप करना है, जाप मरे। क्योंकि जब तक तुम जीवित हो तब तक ये जाप चल रहे हैं, राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु। और जैसे ही तुम खत्म, शरीर खत्म, ये जाप भी खत्म, मर गए। जाप मरे अजपा मरे। जो श्वासों पे नाम जप रहे हैं, सोच रहे हैं ये परमात्मा का असली नाम है। अरे जैसे ये शरीर ठंडा पड़ेगा, जैसे ही शरीर खत्म होगा, ये श्वास भी खत्म हो जाएंगे। ये भी नकली नाम है। तो कह रहे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जो 5 धुनें सुन रही है ना अभी, इसलिए सुन रही है क्योंकि तुम काया के अंदर बैठे हो। जैसे काया से बाहर आओगे, ये धुनें भी खत्म हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों की धुनें हैं। एक धुन यहां चल रही है, देखो दिल पे कान लगा के, धक 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 24 घंटे चल रही है। इसको बता दो परमात्मा। कई तो इसको परमात्मा बताते हैं कि देखो यही है वो शब्द जो कबीर साहब कह रहे हैं। देखो ये चल रहा है ना, इसीलिए जीवित हो। अरे ये शब्द भी खत्म हो जाता है जब शरीर मृत हो जाता है। चलेगी धड़कन किसी की? धड़कन किसी की चलेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब ये शब्द भी खंडित है। अगर ये अखंड होता तो इंसान के मरने पर भी धड़कन ना बंद होती। इसलिए ये भी नकली है। तो साहिब समझा रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में। अब ये कौन सा शब्द है, इसको जानना है। ना ये कोई जाप है, ना कोई अजपा जाप है, ना कोई अनहद नाद है। ये तुम्हारा सत्य स्वरूप है। यानी अपने ध्यान को इस काया माया संसार से हटा के अपनी आत्मा में लगाना है। वो है सार शब्द। तो क्या होगा? तो तुम्हारी सूरत शब्द में लीन हो जाएगी और तुम क्या हो जाओगे? तुम इस काया से, जो भी माने बैठे हो मैं काया हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। अरे तुम जवान बूढ़े आदमी औरत नहीं हो। ये शरीर जवान बूढ़ा आदमी औरत है। तुम शरीर नहीं हो। तुम क्या हो? आत्मा हो। आत्मा हो तुम। लेकिन तुम्हें आज तक ये पता ही नहीं लगा कि तुम आत्मा हो। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि तुम्हारे जीवन में कभी आत्मज्ञानी गुरु आया ही नहीं। अगर आत्मज्ञानी गुरु आया होता
तो तुम्हें कभी मंत्र देता ही नहीं। तुम्हें किसका ज्ञान देता? आत्म ज्ञान देता। तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देता। वो कभी ये ना कहता कि ये गुरु और वो चेला है। अरे ये भी काया है, वो भी काया है, ये भी मरेगी, वो भी मरेगी। फिर तो गुरु जी भी मर गए, बचाएगा कौन काल से? गुरु काया नहीं है जो तुम दीवारों पे फोटो लगा लगा के बैठे हो ना, ये मेरे गुरु जी है, मेरे, ये काया है, 5 तत्वों की काया है ये, गुरु जी नहीं है। यही काया अपने अपने पंच भौतिक तत्वों में लीन हो जाएगी। फिर कहां ढूंढोगे गुरु जी को? हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों से ये काया बनी है। क्या है? हवा, पानी, धरती, आकाश। गुरु जी कहां है? क्या पानी गुरु जी है? क्या मिट्टी गुरु जी है? क्या आसमान गुरु जी है? या हवा गुरु जी है? या आग गुरु जी है? जब ये 5 गुरु जी नहीं है तो इन 5 को मिला के जो काया बन गई, ये गुरु जी कैसे हो गया? गुरु जी कौन है? गुरु जी आत्मा है जो इन 5 तत्वों की काया को चला रहे हैं। वो है जैसे पंखा है ना, ऊपर दिखाई दे रहा है, देखो रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि गुरुजी नहीं है इसमें। अभी इसमें गुरुजी नहीं है। अब गुरुजी को बुलाना है ना, जरा ऑन करो बटन, अभी दौड़े दौड़े आएंगे गुरुजी। और फिर क्या होगा? फिर घूमेगा ये 200 की स्पीड से। समझ लो, ये पंखा गुरु नहीं है, पंखा काया है। गुरु कौन है? करंट है गुरु। समझ लो, पंखे के 3 पर हैं, करंट के भी 3 पर होते हैं क्या? समझ लो, काया के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान हैं। गुरु जी के आंख, हाथ, पैर, कान नहीं होते। क्यों? क्योंकि गुरु जी आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, ज्यों माखन में घी। समझ लो, घी को देख के कोई कहेगा कि ये, मक्खन को देख के कोई कहेगा ये घी है? तो मक्खन लेने जाओ और वो रेट लगाने लग जाए घी का, ले लोगे क्या? लेकिन उसी में रमा हुआ है, दिख नहीं रहा। दिखेगा कब? जब मंथन करोगे। इसी प्रकार इस काया में गुरु दिखाई नहीं दे रहा है। कब दिखेगा गुरु? कब जानोगे गुरु कौन है? जिस दिन तुम खुद को जान जाओगे, जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तुम समझ जाओगे कि मैं क्या हूं, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा गुरु जी कौन है। अभी नहीं समझ, अभी तो लगेगा ये जी एक बाबा जी बैठे हुए हैं, शरीर बैठा हुआ, यही गुरु जी है, इसको गुरु जी मत समझ लेना, ये हमारी गाड़ी है। ये गाड़ी है, गाड़ी को ही बॉडी कहते हैं। गाड़ी चलाई जाती है, 11 नंबर की गाड़ी है, 2 टांगों पे चलती है। चलाने वाला कौन है? आत्मदेव, वही गुरु है। उसी को शब्द गुरु कहते हैं। नानक साहब कहते हैं शब्द गुरु सूरत धुन चेला। यानी असली गुरु कौन है? शब्द गुरु है। और चेला कौन है? जो उस धुन को सुने, उस धुन की साधना करे, वो चेला है। मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करोगे ना? बहुत अच्छी बात है। 2-4 भी हाथ खड़े होते हैं, इसका मतलब विवेक जाग रहा है। समझ लो, विवेक जागेगा तभी विवेकी बनोगे, अन्यथा नहीं बनोगे। गुरु तो कर लोगे, गुरु तो संसार में बहुत हैं, लेकिन साहिब कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। अब ठौर क्यों बोला? क्योंकि कोई गुरु पहली क्लास का गुरु है, कोई दूसरी का, कोई 5वीं का, कोई 10वीं का, कोई 12वीं का। लेकिन तुम्हें डॉक्टर नहीं बना सकते ये गुरु। अब डॉक्टर बनना है तो कहां जाना पड़ेगा? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा,
वहां पर भी गुरु इंतजार कर रहा है तुम्हारा, वो भी गुरु है, लेकिन वो ऐसा गुरु है जो तुम्हें डॉक्टर बना सकता है। और बाकी गुरु वो भी वंदनीय है अपनी अपनी ठौर तक पहुंचाने के लिए। अच्छी बात है, किसी गुरु ने नाम जपने के लिए दे दिए, कम से कम नाम ही जप रहे हो, गालियां नहीं दे रहे किसी को। किसी गुरु ने अल्पा जाप दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, सांस सांस में मालिक का नाम ले रहे हैं, 52 अक्षरी, कोई बात नहीं, बुरा वो भी नहीं है। कोई अनहद नाम दे दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सुन ही रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है, कुछ भले मिल रहा है, लेकिन सब कुछ नहीं मिल रहा है। तो बात कब बनेगी? जब सब कुछ मिलेगा। और वो कब मिलेगा? उसके लिए साहिब कह रहे हैं, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मार। कह रहे हैं जब तुम्हारे जीवन में शब्द विवेकी पारखी गुरु आ जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा आखिर मेरा इंसानी जन्म सफल कैसे होगा। नहीं तो केवल गुरु बनाने से नहीं होगा। गुरु तो बहुत है, संसार में गुरु ही गुरु है, लेकिन सदगुरु कोई एक होता है। समझ लो, जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव ने तो पहले से ही पता नहीं कितनी भविष्यवाणियां कर रखी है। पढ़ो जरा किताबें, उनकी पत्रिकाएं आती थी, यहां तक बोल दिया कि जो आने वाला संत होगा, समझ लो, उसके नाम से कल्याण होगा, जय गुरुदेव नाम से कल्याण नहीं होगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? उन्हीं के मुखार बिंद से निकले वचन हैं। वो खुद कह रहे हैं कि एक झंडा जो फहरेगा वो आगे फहरेगा, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जाने के बाद उनके पंथ के खुद ही पता नहीं कितने हिस्से हो गए। कितने गुरु बने बैठे हैं? कितने हैं? 10। बताओ, एक पंथ के 10 पंथ हो गए। अरे 18 छोड़ो, 18,000 हो जाएंगे। समझ लो क्यों हो जाएंगे, कारण क्या है? क्योंकि ये वो पंथ नहीं है जिसका एक झंडा होगा, सारा संसार उस एक झंडे के नीचे आएगा। यहां तो एक झंडे के नीचे 18 झंडे निकलेंगे। इशारे में समझो बात को, उन्होंने बिल्कुल साफ बोला है कि आगे चल के जय गुरुदेव नाम से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का नाम कोई और है। और कितनी बार उन्होंने अपने सत्संग में बोला कि अभी तक मैंने किसी एक को भी नाम दीक्षा नहीं दी है। अभी तो मैं तैयार कर रहा हूं, अभी तो मैं बेस बना रहा हूं। नाम दीक्षा आगे चल के होगी। और ये वही समय है जब एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा पूरे संसार में। और कब होगा? कारण क्या होगा? 52 अक्षरों का खंडन। क्योंकि एक से अनेक हुए कैसे हैं, बस इतना समझ में आ जाए तो अनेक से एक होने में भी देर नहीं लगेगी। कैसे हुए एक से अनेक? परमात्मा तो एक है ना, सदा सदा से परमात्मा एक है, तो इतने पंथ कैसे हो गए? जबकि सब यही कह रहे हैं परमात्मा एक है, एक है, एक है, फिर इतने पंथ क्यों हो गए? केवल 52 अक्षरों की वजह से। किसी ने राम बना दिया, किसी ने श्याम बना दिया, किसी ने जय गुरुदेव बना दिया, किसी ने राधा स्वामी बना दिया, किसी ने सतपाल जी महाराज का बना दिया, किसी ने रामपाल जी का बना दिया। सब अलग अलग पंथ बन गए। किस कारण? केवल 52 अक्षरों की वजह से। क्या है वहां पे अलग? सब कह रहे एक परमात्मा, एक परमात्मा, लेकिन अलग क्या है? नाम दीक्षा अलग है। तुम्हें ये 52 पकड़ा दिए, वहां वो 52 पकड़ रहे हैं, वहां वो 52 पकड़ा दिए। सब अपने अपने 52 यानी अपने अपने मंत्रों को लेके ज्ञानी बने हुए हैं। अलग होने का कारण क्या है? ये 52 अक्षर एक होने का कारण क्या होगा? यही 52 अक्षर त्यागने पड़ेंगे। समझ लो। और कैसे त्यागेंगे? तत्व ज्ञान के द्वारा। एक पानी का गिलास अंदर रखा हुआ है, अंग्रेज को अंदर भेजा, उसको पूछा क्या है इसमें गिलास में, बाहर जाके लिख के आओ। उसने क्या लिखा? वाटर।
एक हिंदुस्तानी को भेजा, हिंदी भाषा वाले को, जा देख के अंदर क्या रखा बाहर, लिख बाहर क्या रखा है गिलास में, वो क्या लिख रहा है, जल। एक और गया अंदर, वो लिख रहा है पानी। एक और गया, तोए। एक और गया। सबने एक ही वस्तु के अलग अलग नाम रख दिए, अलग अलग पंथ चल पड़े, अलग अलग पंथ चल पड़े। कोई अल्लाह लेके बैठ गया, कोई गॉड, कोई वाहिगुरु, कोई राम, कोई अलग अलग पंथ चल गए। अब ये खत्म कैसे होंगे? जब सबको बोला जाए कि तुम अपना अपना ग्लास सामने रखो, क्या है तुम्हारा अल्लाह, क्या है तुम्हारा वाहिगुरु, क्या है तुम्हारा राम, क्या है तुम्हारा सत्पुरुष, क्या है तुम्हारा अलग पुरुष, क्या है तुम्हारा अगम पुरुष, क्या है तुम्हारा अनामी पुरुष, रखो सामने। तब क्या होगा? तब जैसे ही वो ग्लास अंदर से उठा के बाहर रखा जाएगा, झगड़ा खत्म। अरे यही तो वाटर है, अरे यही तो जल है, अरे यही तो पानी है, अरे यही तो नीर है, अरे यही तो तोय है। आगे सारे एक झंडे के नीचे। कब आए? जब 52 अक्षर हटा दिए गए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश। ये कलेश है। परमात्मा एक है लेकिन उसके नाम पे लड़ रहे हैं। क्यों? इन 52 अक्षरों की वजह से कलेश कर रखा है सारा। हटाओ 52 अक्षर अपने, छोड़ो तंत्र मंत्र जंतर, अब बताओ परमात्मा क्या है, कैसे मिलेगा? तब जाके एक झंडा होगा। ऐसे नहीं होगा कि तुम 5 नाम जप, कोई 7 नाम जप रहा है, कोई 20 नाम जप रहा है, तब एक झंडा हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अक्षर तहां मन दरण आवा। अरे बोल अबोल मदि है सोई, और जिन ये लखा सो बिरला हुई। साहिब समझा रहे, जहां बोल तहां अक्षर आवा। जैसी तुमने मुंह से कुछ बोला, कोई भी नाम रखा परमात्मा, बोलने की देर है, अक्षर आ जाएगा। जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अक्षर तहां मन दर रहा। जैसे नाम बने, अब ये मन क्या कर रहा है? उन अक्षरों को पकड़ रहा है, जप रहा है। अरे बोल अबोल मधि है सोई। इस भेद को जान लो। ये बोल कहां से आ रहे हैं? ये इतने सारे नाम मुंह से कैसे निकल रहे हैं? ये कहां से अक्षर आ रहे हैं सारे? ये सोई, ये उसी अबोल में से सारे निकल रहे हैं, उसी एक की ताकत से। एक आत्मा है, एक आत्मा, लेकिन कितने सारे अक्षर बोलते हैं उस एक आत्मा की वजह से। हिंदुस्तानी हिंदी में बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, अरबी अरबी में कर रहा है, जापानी जापानी में कर रहा है, अमेरिका में अंग्रेजी में कर रहा है। सारी दुनिया के लोग अक्षर पैदा कर रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। एक आत्मा की वजह से सारे भगवानों के नाम, सारे जयकारे, बोलो जय श्री राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। बोल रहे हैं अल्लाह अकबर, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा निकली, अब ना तो कोई जय श्री राम, ना अल्लाह अकबर, ना जय गुरुदेव, ना राधा स्वामी, ना कोई भी नाम निकाल के दिखा दो। तो क्या करना है? अक्षरों को किनारे करके आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है। चलो बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे सत्संग YouTube चैनल पे कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आप इस पे सर्च करेंगे आ जाएगा, या फिर नितिन दास के सत्संग YouTube पे लिखेंगे आ जाएंगे। गहराई से सुनना, बिना पक्षपात के। ये मत सोचना कि हमारे गुरुजी तो कोई और है, ये कोई और है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में मत लाना। परमात्मा एक है, और वो संतों से क्या क्या काम करवाते हैं, क्या क्या भेद बताते हैं, क्या क्या दीक्षा दिलवाते हैं, वो उनका काम है। सब संत परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, लेकिन किसी को पहली क्लास का ज्ञान है, किसी को 5वीं का, किसी को 8वीं का, किसी को 10वीं का।
लेकिन जो एक पंथ है जो पूर्ण ज्ञान लेके आया है, आपने केवल उसको पहचानना है। बाकियों को भी नमन है, किसी की बुराई निंदा नहीं है, ठीक है, जो गुरु जो ज्ञान दे रहा अच्छी बात है, कुछ तो दे रहा है, लेकिन कुछ से बात नहीं बनेगी। सब कुछ यानी 100% से बात बनेगी। इसी को कोड वर्ड में बाबा जय गुरुदेव ने बोला था कि वो जो इस झंडे को उठाने वाला है वो 20 साल का हो चुका है। पता है ना, 20 साल का हो चुका। अब बताओ कौन हुआ 20 साल का उस समय? वो रामपाल जी महाराज के चेले बता रहे, रामपाल जी हुआ 20 साल का। वो जेल में पड़ा हुआ है, वो जेल में जाने के लिए एक झंडा चलाएगा वो। 20 का मतलब समझ लो, अगर संत अपने मुंह से 20 बोल देता है तो इसका मतलब पता क्या होता है? क्या होता है? 20 साल। अगर संत अपने मुंह से 20 बोल देना, क्योंकि ये कोड होते हैं संतों के, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। जो संत अपने मुख से ये बोल दे 20, तो समझ जाना इसका मतलब होता है 100%, यानी पूर्ण ज्ञान। वो 20 साल का हो गया है, यानी पूर्ण ज्ञान आने वाला है। वो ज्ञान पूर्ण हो चुका है, अब वो तुम्हारे सामने बहुत जल्दी आने वाला है। इसी को भीषम भीषा कहते हैं, भीषम भीषा। समझ लो, कहते ना, जब आएगा भीषम भीषा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। तो जहां उन्होंने बोला 20 साल का, वो तुम उम्रें मत गिनने लग जाना कि तुम उम्रें गिनने लग जाओ जी 20 साल का हो गया, भूल जाओ। तो उन्होंने बहुत से वेद बताए हैं, बहुत से वेद बताए हैं, लेकिन समय की कमी के कारण सारे वेद नहीं खुलेंगे अभी। लेकिन धीरे 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 हर चीज, हर ग्रंथों का सार आपके सामने रख दिया जाएगा, आप चिंता ना करना। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। जय सत।